रायपुर में अमित बघेल आज सरेंडर करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल और विवादित टिप्पणी के बाद लगातार फरार चल रहे हैं, जिसके बाद आज ये चर्चा निकलकर सामने आई है कि अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज है और वे आज सरेंडर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रायपुर पुलिस ने अमित बघेल पर इनाम की भी घोषणा की है और आज सरेंडर को लेकर चर्चा चल रही है। तो विवादित बयान के बाद अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर लंबे समय से बातचीत हो रही थी, लेकिन ना अब अमित बघेल के सरेंडर करने को लेकर जानकारी मिल रही है कि आज अमित बघेल सरेंडर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल और रायपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं कि अमित बघेल किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको ध्यान हो कि अमित बघेल की विवादित टिप्पणी के बाद पूरे देश में किस तरह का माहौल देखने को मिला था, जिस तरह का विरोध नजर आया था, और उसके बाद ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अमित बघेल के सरेंडर को लेकर फिलहाल और क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जानकारी विस्तार न्यूज़ के पास है और विस्तार न्यूज़ बता रहा है कि थोड़ी देर पे अमित बघेल देवेंद्र नगर थाने, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां पर पहुंच सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि ये तस्वीर सीधी मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे थाने कैंपस में जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। एक बार पीछे से दिखाइए, बैरिकेटिंग करके पूरी तरीके से इसको सिक्योर जो है वो किया गया है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती भी यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी कई पुलिसकर्मियों की तैनाती थाने के इर्द गिर्द जो है वो की गई है। कुल कर देख सकते हैं, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि थोड़ी देर बाद वो यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके वकील है, वो वकील भी यहां पर पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद सीधे अंदर पे मौजूद है। तो हो सकता है कि वहां गिरफ्तारी के बाद उनको बेल के रिक्वेस्ट जो है यहां पर पहुंचाई गई हो और बेल जो है उसके बाद तुरंत मिल सकता है। लेकिन इधर क्रांति सेना के तमाम पदाधिकारी भी जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। उनके पहुंचने का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग क्रांति सेना के हैं और ये लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पूरे इधर देखिए सिविल ड्रेस में भी कई पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। इसके अलावा सीएसपी जो है इस एरिया के, वो सीएसपी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो अगल बगल के जो थाने हैं वहाँ से भी बल को जो है वो मंगाया जा रहा है। और कुल मिलाकर किसी भी वक्त में, क्योंकि क्रांति सेना के जो शिवेंद्र राजपूत हैं, युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और उन्होंने वकील साहब को छोड़ा। उसके बाद में कभी भी किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग क्रांति सेना से हैं? क्रांति सेना से हैं, अच्छा। आ रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं। कितनी देर में आ जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा। 5 तारीख के नाम लिए, 5 तारीख ही आएंगे। अच्छा, ये आप लोग के पदाधिकारियों के भी पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी हो रही है? हाँ। अच्छा, आप लोग और कौन है से? आप हैं क्या? रियल ये बताओ कि कितनी देर में आ जाएंगे? टाइमिंग कुछ पता नहीं है। आएंगे, लेकिन आएंगे। अच्छा, ठीक है। और पदाधिकारी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए। अच्छा, ये लगातार आप लोग आज रैली भी निकालने वाले हैं, इस बीच में गिरफ्तारी की भी जानकारी आ रही है। हाँ, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गिरफ्तारी देंगे। और रही बात आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश भर में पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, एक्चुअल में मामला ऐसा है कि आज सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज का कार्यक्रम है जिसमें हमारा संगठन साथ दे रहा है। लेकिन ये कोई तथ्य नहीं है, बहुत गलत बात है कि हमारे लोगों को थाना में बैठाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम आज जो है छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता यात्रा, ये सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज का कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम नहीं है। और रही बात हमारे मुखिया की गिरफ्तारी देने की, वो गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, गिरफ्तारी दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल गिरफ्तारी। किस तरह से रैली निकालने वाले हैं आप लोग इसके बाद में? अभी तो छत्तीसगढ़ महतारी का अस्मिता यात्रा निकलेगी 12 बजे। जिस प्रकार से हमारे नदियों, तालाब, सारी चौक चौराहों का नाम बदला जा रहा है, तो हम सभी जितने भी हमारे जितने पदाधिकारी हैं, बड़े भैया लोग हैं, उनके साथ ज्ञापन सौंपेंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पे तैयारी पूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त में अमित बघेल यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। वकील साहब की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि वकील हैं उनके, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपने साथ में कागज रखे हुए, जूम कर दीजिएगा एक बार, जूम करके तस्वीर दिखाइए कि वो अपने साथ में कागज रखे हुए, संभवतः बेल को लेकर ये कागज हो सकते हैं। तो तैयारी पुलिस की भी पूरी है, क्रांति सेना के तमाम बिल्कुल समझा जा सकता है। क्रांति सेना के जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे करके पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं लौट रहा हूं रोहित, नीतेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतेश, आपके पास कोई ताजा अपडेट, कब तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसी जानकारी है कि अमित बघेल थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमें ये भी जानकारी है कि पुलिस एक चक्रव्यूह बनाकर रखी हुई है चारों तरफ
और जिस चक्रव्यूह के तहत जो है उन्हें कहीं बच के जाने ना पाए, अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो पुलिस उस हिसाब से भी अलर्ट है। अगर बात की जाए आमनाका चौक की तरफ बात की जाए तो वहां पर लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मी बाकायदा एएसपी दौलत रामपुर थे, सभी मुस्तैद हैं, सभी तैनात हैं। वहां भी अगर वहां से रैली निकालने की कोशिश की गई तब वहां भी जो है एक बैकअप बनाकर रखा गया है। नहीं तो नीतीश क्या अलग तैयारी अलग जगहों पुलिस पर की ये है बैकअप बनाकर कि रखा कोर्ट गया में है अमित और बघेल सरेंडर करे उससे पहले की पुलिस गिरफ्तार कर ले? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो बेशक कोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाएगा, वहां भी टीम है। लेकिन अगर थाने आते हैं तो थाने आने दिया जाएगा, क्योंकि फिर थाने से ही प्रक्रिया को विधि प्रक्रिया सम्मत होगा। तो इस तरीके से अगर कोर्ट है तो कोर्ट में तो मुश्किल समझ में आ रहा है, जैसा कि उनके वकील उपस्थित हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि यहीं से जो है आना होगा। एक बार राजेंद्र दिखा दीजिए। तो ऐसे में लगता है कि यहीं से आएंगे। वकील भी बार बार पुलिस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम तो जुटी हुई है, टीआई से लेकर तमाम स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। बहुत सारे जो मुखबिर हैं वो तंत्र सक्रिय है और सामने जो अगर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की बात की जाए जिससे अमित बघेल आते हैं वो भी सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही धड़े अपनी तरफ से सक्रिय हैं और पुलिस की कोशिश है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरी गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी कर ली जाए और माहौल वहां पर न बिगड़े, शांति बनी रहे, यही तैयारियां अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।